एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग दिल्ली सल्तनत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर किसने बनाया? ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अल्ततमिश एंड ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर होगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन कह रहा है लाहौर, दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ओके, और वह लाहौर से ही शासन सत्ता का संचालन करता था। अगला प्रश्न है, भारत में चौगान नामक खेल, इसी को पोलो भी कहते हैं। ओके, पोलो अथवा चौगान नामक खेल किसके द्वारा लाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ऑप्शन ए है तुर्कों द्वारा, ऑप्शन बी अरबों द्वारा, ऑप्शन सी मुगलों द्वारा एंड ऑप्शन डी पुर्तगालियों द्वारा। इसका सही आंसर होगा ए तुर्कों द्वारा। तुर्कों द्वारा पोलो अथवा चौगान नामक खेल भारत में लाया गया और इसी चौगान नामक खेल को खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गया और वह घायल हो गया। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चौगान खेल खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी काबुल एंड ऑप्शन डी गजनी। इसका सही आंसर होगा ए लाहौर से, क्योंकि लाहौर को ही अपने दिल्ली सल्तनत या अपने साम्राज्य की कैपिटल यानी राजधानी बनाया और वहीं से शासन सत्ता का संचालन किया। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी उच्छ में एंड ऑप्शन डी पेशावर में। इसका सही आंसर होगा ए लाहौर में स्थित है। क्यों? क्योंकि राजधानी लाहौर थी, लाहौर में ही पोलो अथवा चौगान नामक खेल खेलते समय वह घोड़े से गिर गया, घायल हो गया, उसकी मृत्यु हो गई और लाहौर में ही उसे दफना दिया गया। इस प्रकार उसका टंब यानी मकबरा लाहौर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बहराम शाह एंड ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य करवाया। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण तो प्रारंभ करवाया, लेकिन इसे पूरा नहीं करवा पाया। आगे चल करके इल्तुतमिश के शासन काल में, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। आगे चल करके फिर तूफान में या इसके ऊपरी मंजिला गिर गया तो मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात जो फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा या शासक बना या दिल्ली सल्तनत का शासक बना, उसके समय में फिर इसका रिकंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, पुनर्निर्माण किया गया। यानी फिरोज तुगलक ने पुनः कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इस प्रकार ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार से कितने शासक संबद्ध हैं? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा और फिरोज तुगलक हो जाएगा। ओके, इस प्रकार 3 शासक इससे रिलेट हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश के समय में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी? ऑप्शन ए लाल पोशाक, ऑप्शन बी काली पोशाक, ऑप्शन सी सफेद पोशाक एंड ऑप्शन डी हरी पोशाक। इसका सही आंसर होगा ए लाल पोशाक। इल्तुतमिश के समय में जो न्याय चाहने वाला व्यक्ति होता था उसे लाल पोशाक धारण करनी पड़ती थी। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान भी दिल्ली की जनता से लाल पोशाक यानी लाल वस्त्र धारण कर ही न्याय की गुहार की थी और दिल्ली की जनता ने उसकी सहायता की और वह दिल्ली की सुल्तान बनी। ओके, अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण किया? ऑप्शन ए है
कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी अल्तुतमिश एंड ऑप्शन डी रुकनुद्दीन फिरोज। इसका सही आंसर होगा सी अल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का, या आप कह सकते हैं मामलुक वंश का अथवा गुलाम वंश का अथवा स्लेव डायनेस्टी का यह पहला रूलर था, यानी फर्स्ट शासक था। लेकिन यह सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया था, अपितु सिपह सलार की पदवी धारण किया था। सिपह सलार की यह पदवी धारण किया था। ओके, जबकि इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान की पदवी धारण किया था। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा सी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके नाम को लेकर के 2.5 दिन के झोपड़े नाम क्यों पड़ा, इसके नाम को लेकर के दो विचारधाराएं देखने को मिलती है। एक विचारधारा तो यह है कि यहाँ पर अजमेर में जिस स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, यहाँ पर 2.5 दिन का फेयर यानी मेला लगता था। ओके, और दूसरी जो मान्यता यह है कि यहाँ पर जो झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसे बनने में 2.5 दिन का समय लगा। तो यह दो प्रकार के विचारधाराएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ओके, लेकिन फिर भी 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। ऑप्शन ए 1206 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1210 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1211 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1212 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा बी 1210 ईस्वी में। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था, और यह इसकी मृत्यु लाहौर में हुई। जैसे कि अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कि पोलो नामक खेल खेलते समय घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो 1210 ईस्वी में लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। ओके, अगला प्रश्न है, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। अब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ का क्वेश्चन कर रहा है, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक आराम शाह 3 महीने तक गद्दी पर बैठा। इसके बाद इल्तुतमिश शासक हुआ, और इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो वह राजधानी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। ओके, अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बलबन एंड ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा ए इल्तुतमिश। मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खां भारत की सीमा पर आ पहुंचा, और वह सिंध नदी के पश्चिमी तट तक आ गया था, और जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए। ओके, अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी एंड ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर होगा बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी ने ऐबक को खरीदा था। ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। ओके, ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था और ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुलामों का गुलाम या गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, चंगेज खां का मूल नाम था। ऑप्शन ए तेमुचीन, ऑप्शन बी ओगदी, ऑप्शन सी खासुल खां एंड ऑप्शन डी एसुगई। इसका सही आंसर होगा ए तेमुचीन था। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में।
अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम बार मंगोल सिंध नदी के तट पर आए? ऑप्शन ए अल्ततमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया एंड ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर होगा ए, अल्ततमिश के समय में प्रथम बार मंगोल सिंध नदी के तट पर आ गए। हम लोग इसको ऊपर वाले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अभी डिस्कस भी हम लोग किए हैं कि सिंध नदी के पश्चिमी तट पर चंगेज खां आ चुका था या आ गया था इल्तुतमिश के शासनकाल में जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए, लेकिन जलालुद्दीन मांगबरनी का की सहायता इल्तुतमिश ने नहीं किया। इस प्रकार जलालुद्दीन मांगबरनी वापस लौट गया और फिर उसका पीछा करते हुए मंगोल नेता चंगेज खां भी वापस चला गया। इस प्रकार भारत पर जो आक्रमण करने के लिए जो सिंध नदी तक आया हुआ था, यह संकट समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए अल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बलबन एंड ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर होगा ए अल्तुतमिश। और तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्तुतमिश ने किया था। और क्यों किया था यह भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि तुर्कान ए चिहलगानी 40 तुर्की अमीरों का एक दल था और इन्हीं की सहायता से इल्तुतमिश प्रशासनिक कार्यों को, या आप ऐसे कह सकते हैं शासन सत्ता का संचालन करता था। अर्थात यह काउंसिल थी, यानी मंत्रिपरिषद थी। तो यह मंत्रिपरिषद थी इल्तुतमिश की, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था, जिसमें 40 तुर्क अमीर सरदार थे। इन्हीं के माध्यम से इल्तुतमिश शासन सत्ता का संचालन करता था। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी रजिया एंड ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। इसका सही आंसर होगा ए, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया? ऑप्शन ए अल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया एंड ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर होगा ए, इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के भारत में चलाया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला भारत में पहला शासक इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने टंका और जीतल नामक मुद्रा चलाया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर होगा ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने टंका और जीतल नामक मुद्रा भारत में चलाया और यह भारत में पहला शासक था, गुलाम वंश का पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। और टंका जो सिक्का होता था, क्वाइंस था, वह चांदी का होता था। जीतल जो था वह तांबे का था। ओके, इस प्रकार चांदी और तांबे का सिक्का दिल्ली में या भारत में आप कह सकते हैं इल्तुतमिश, सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, खलीफा की मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन एंड ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा बी, इल्तुतमिश। तो खलीफा की मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। खलीफा ने इसे सुल्तान के पद की मान्यता प्रदान किया था और उस समय जो खलीफा की राजधानी थी वह बगदाद में थी। इस प्रकार आप यह भी कह सकते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस सेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखे। आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखिएगा और एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आने वाले जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले भाग में।